नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे अभी तक हो गया है क्या कि पार्ट वन में हम लोगों ने 1 से 10 तक देखा, फिर पार्ट टू में हम लोगों ने देखा 11 से 20 तक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 20 के आगे, 21 से लेके 30 तक। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको अच्छा एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आर एस अग्रवाल का, अभी ये आर एस अग्रवाल है तो आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 4D है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 4D एक्सरसाइज है आर एस अग्रवाल का। ये मेनली वर्ड प्रॉब्लम है और हमारा टारगेट जो है ये आपका 95 प्लस का है। वर्ड प्रॉब्लम जितना है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 95 प्लस का टारगेट लेके। तो यहाँ पे ऐसा है, जितना लिखा जाएगा उतना ही लिखना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो इतना ही, जितना हम लिख रहे हैं उतना ही लिख देंगे, उतना काफ़ी होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे पेज को फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 100। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4.5 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ये हो गया हमारे पास। पहले हम लोग नंबर ही मान लेते हैं। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4.5 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, जैसे दो नंबर्स मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि द स्मॉलर नंबर इज 4.5 टाइम्स द लार्जर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो इसको यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 टाइम्स, तो 4 होल 1/2 एक्स ये हो जाएगा। मतलब क्या होगा, वाई स्क्वायर जो होगा वो 9/2 एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों का सम जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की जगह पे इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स इज इक्वल टू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x/2 इज इक्वल टू 100। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 200। एक तरफ करेंगे इसको तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। अब जैसे 2 गुने 200 हो जाएगा हमारे पास 400, और 16 गुने 25 जो होता है वो 400 के बराबर होता है। और 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 16x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 25, और यहाँ पे अगर हम लोग 8 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 और सेकेंड हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमारे पास आया 8। अब नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, एक नंबर तो हो गया, x जो हुआ वो 8 हो गया, x जो हुआ वो हो गया हमारे पास 8, और y स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 9/2 इंटू 8। 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6। तो ये हमारा दोनों नंबर आ गया 8 और 6। एकदम सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। जैसे जैसे हम लोग को दिया हुआ है सिचुएशन उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। 21 हो गया हमारे पास, 22 नंबर। तो 22 नंबर, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 45। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द
लार्जर नंबर। सेम चीज़ है कि अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं 22 नंबर को, कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 45। मान लेते हैं कि लेट द नेचुरल नंबर्स बी x एंड y। अब हमारे पास दिया हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास दे दिया 4x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है कि इसमें डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 45, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 45, ये हो जाएगा हमारे पास। अब जैसे हम लोग इसको मान लिए हैं, मान लीजिए दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 45 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, और वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4x के बराबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस 9, और प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 9 के बराबर हो जाएगा, और y स्क्वायर जो है वो 4x के बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6। तो हमारे पास दोनों नंबर आ गया, एक 9 होगा और एक 6 होगा। और ये एकदम आसान प्रोसेस होता है, इतना ध्यान रखिए, जब तक आपका इक्वेशन बन गया, तो इक्वेशन बन जाएगा तो सारा चीज़ कंप्लीट है, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो इसको अब हम लोग करते हैं डिलीट, बढ़ते हैं 23 नंबर पे, 23 पे। थ्री नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं 23 नंबर में क्या बोल रहा है। तो 23 नंबर में हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ये दिया हुआ है, are such that the sum of the square of the first and the product of the other two is 46। 3 कंसेक्यूटिव ये है पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो लेट, यहाँ मानते हैं लेट द इंटीजर्स बी, एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, मतलब x स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू प्लस x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 46, ये दिया हुआ है हमारे पास। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 46। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और 46 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 46 44, तो माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 44 और दूनी 88, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 11, और यहाँ पे अगर हम लोग 4 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 11। तो x माइनस 4 और 2x प्लस 11 ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4। फाइनल आंसर जो होगा हमारे पास, फाइनल आंसर चाहे हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड इंटीजर्स इज इक्वल टू 4, 5 एंड 6। तो ये हमारा आंसर हो गया 23 नंबर। बढ़ते हैं अब हम लोग 24 नंबर पे।
तो 24 नंबर क्वेश्चन है 2 डिजिट। अच्छा, ये आया हमारे पास, अब आया 2 डिजिट नंबर। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 2 डिजिट नंबर जो होता है, अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर लेके चलते हैं तो ये हमेशा किस फॉर्मेट में होगा, 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में। जैसे कि एक हो जाएगा टेंस प्लेस पे, एक हो जाएगा यूनिट प्लेस पे। अब दिया हुआ है हमारे पास या 2 digit number is 4 times the sum of the digits and twice the product of the digits, find the number। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, पहले इसको लिखते हैं 24 नंबर में। मान लेते हैं हम लोग कि लेट द नंबर बी, इसको हम लोग मान लेते हैं 10x प्लस वाई। अब ये दिया हुआ हमारे पास कि 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स 4 इंटू एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। इससे हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर इट्स डिजिट ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब 2xy के बराबर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं और दो का पेयर लेंगे। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। अगर दो को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x इज इक्वल टू 4y माइनस वाई 3y। तो 2x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 2x के बराबर। अब इसको हम लोग पुट कर लेते हैं कि नाउ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy है। अब y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो 10x प्लस 2x इज इक्वल टू y का वैल्यू 2x के बराबर है, तो 2x इंटू 2x ये हो जाएगा हमारे पास 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। x से इसका स्क्वायर खत्म, 4 से ये 3 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हुआ वो 3 हो गया और y का वैल्यू जो है 2x के बराबर है, तो y हो जाएगा 6। जो नंबर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 36, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 24 नंबर का। तो 24 नंबर देखिए, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। एकदम ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। 24 के बाद बढ़ेंगे हम लोग 25 नंबर पे। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, a 2 digit number is such that the product of its digits is 14. If 45 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number। यहाँ पे भी 25 नंबर में भी हम लोग वही करेंगे। लेट द 2 digit नंबर भी 10x प्लस वाई। लेट द 2 digit नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स दे दिया है 14 और यहाँ पे दिया हुआ है x इंटू वाई इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है और 45 इज एडेड टू द नंबर, मतलब क्या है 10x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 10y प्लस x हो जाएगा। तो x और y यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 14 बाई x के बराबर। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हो गया 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 45 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे अब इसको। तो पहले तो इसको हम लोग जैसे सिंप्लीफाई करते थे लीनियर इक्वेशन में, उसी तरह से कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन से भी बन सकता है। ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 45। अगर 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा।
अब y का जो वैल्यू है वो 14/x है, तो x माइनस 14/x इज इक्वल टू -5। ये हो जाएगा x² माइनस 14/x इज इक्वल टू -5। जब सॉल्व किया जाएगा तो x² माइनस 14 इज इक्वल टू -5x होगा, तो x² प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7, और -2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। अब y का जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगा 2 प्लस 5। जैसे हमारे पास y जो है वो 14/x है, तो अगर 14 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे मतलब क्या होगा, y जो होगा वो 14/x है, तो ये हो गया 14/2। y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 7, और जो नंबर हो गया वो हो गया हमारे पास 27। चेक कैसे करना है, तो 7 दूनी 14, और 27 में अगर हम लोग 45 जोड़ेंगे तो वो 72 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ हमारा 25 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 26 पे। छब्बीस नंबर क्वेश्चन पे, तो 26 नंबर क्वेश्चन का सिचुएशन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। The denominator of a fraction is 3 more than its numerator. The sum of its fraction and its reciprocal is 2 whole 9/10। ये दिया हुआ है 26 नंबर में। मान लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर वो हो जाएगा x, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारे पास 3 मोर देन द न्यूमरेटर x प्लस 3। अब जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा हमारे पास x/x प्लस 3। अब द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 9/10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास x/x प्लस 3 और प्लस x प्लस 3/x इज इक्वल टू 2 होल 9/10। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम लोग को x/x प्लस 3 निकालना है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि लेट x/x प्लस 3 इज इक्वल टू a। ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन हो जाएगा a प्लस 1/a इज इक्वल टू 29/10। सॉल्व करेंगे a² प्लस 1/a इज इक्वल टू 29/10 हो जाएगा। 10a² प्लस 10 इज इक्वल टू 29a। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 10a² माइनस 29a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारे पास 10a² माइनस 25a माइनस 4a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कहे कि 10 गुने 10 जो होगा 100 होगा, और 25 गुने 4 100 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5a कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस 5, और यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं कॉमन 2, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5a माइनस 2 और 2a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2/5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/5। 2/5 क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास a का जो वैल्यू हम लोग माने हैं x/x प्लस 3 माने हैं, तो ये हो गया 2/5। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन ही हम लोग माने हैं। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो 2 हो गया और 5 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं
25 के बाद 26 के बाद 27 पे। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे कि मेरा व्यू इतना ज़बरदस्त जा रहा है ना कि क्या बताए। जो आपको ईमानदारी से पढ़ाता है उसको आप लोग देखते नहीं हैं, और जहाँ पे खाली बकवास होगा कि ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए हिला डालिए, उस पे आप लोग अवश्य जाएंगे। अब यहाँ पे है हमारे पास द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 27 नंबर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें भी वही दिया हुआ, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से 3 कम, तो डिनोमिनेटर क्या है, 3 ज़्यादा है, चाहे इसको मान लेते हैं डिनोमिनेटर को अगर आप x मानिएगा तो न्यूमरेटर को हो जाएगा x माइनस 3। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 1/15। अगर एक हम लोग डिनोमिनेटर में जोड़ देते हैं तो फ्रैक्शन पहले क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 बाई x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसमें हम लोग जोड़ देते हैं 1/15 1 को, तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 1/15। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई x प्लस 1/15। ये हो जा रहा है। तो अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर 1 जोड़ दिए तो जो फ्रैक्शन है उसमें 1/15 इंक्रीज हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 15x, और ये हो जाएगा हमारे पास x से काटेंगे तो 15, तो 15x माइनस 45, और यहाँ पे हो जाएगा 15 से काटेंगे तो x प्लस x। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 45x, और इधर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू 16x माइनस 45। तो 15x स्क्वायर माइनस 45x, ये हो गया हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 16x माइनस 45। मल्टीप्लाई किए, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो 45x और 45x ख़त्म, ये और ये ख़त्म, बचेगा हमारे पास 45 में से 16 घटाएंगे तो 29x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 16x, और ये हो जाएगा हमारे पास 45 है तो प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 29x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 45, ये फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा, पर यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास 16x माइनस 45, 45 और 29। अच्छा, डिक्रीज बाई 1/15 है, तो डिक्रीज बाई 1/15 है तो 1/15 माइनस हो रहा है, इतना ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/15, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 15x, जाएगा 15x माइनस 45 माइनस x। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 15x स्क्वायर माइनस 45x, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू 14x माइनस 45,
सॉल्व करते हैं। 15x² माइनस 45x, ये हो जाएगा 14x² माइनस 45x प्लस 14x और माइनस 45। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 45x ख़त्म, बचेगा x² माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे इसको। 9×5 = 45 होता है और 9×5 = 14 होता है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा 5 और 9। हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो है x माइनस 3/x। तो अगर हम लोग ये लेते हैं 5 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5। और अगर x का वैल्यू 9 लेते हैं तो 6/9, वो हो जाएगा हमारे पास 2/3। फ्रैक्शन है हमारे पास x माइनस 3/x, x का वैल्यू 5 लिए तो ये हो जाएगा 2/5। और दूसरा अगर x का वैल्यू हम लोग 9 लेते हैं, ये हो गया x का वैल्यू अगर हम लोग 9 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3/x, मतलब क्या होगा 6/9 2/3। दो आंसर हो सकता है इसका। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27 नंबर था, 28 नंबर पे। नंबर पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जैसे ये क्या कहते हैं इसको कि प्रॉब्लम ऑन नंबर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग 28 पे रुक जाएंगे। उसके बाद फिर जनरल प्रॉब्लम्स होगा आपका 29 से लेके 37 तक। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 28 नंबर पे, सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 1/30। 28 नंबर हो गया कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x जो है वो है 2 होल 1/30 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 61/30। तो 30x² प्लस 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 61x। 30x² माइनस 61x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब 30 इंटू 30 जो होगा 900 आएगा, बीच में हम लोग को 61 लाना है। तो 36 इंटू 25 जो होता है वो 900 होता है और 36 प्लस 25 जो होता है वो 61 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30x² माइनस 36x माइनस 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग 6x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास 5x माइनस 6, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 5 और 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक हो जाएगा 5/6, दूसरा हो जाएगा 6/5। दोनों में से कोई भी हम लोग इसको ले सकते हैं आंसर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो नंबर होगा वो हो जाएगा 5/6। तो द रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे 5/6 या फिर 6/5।
5 दोनों को कैसे जोड़ेंगे, अगर इसको इसके रेसिप्रोकल से जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 होल 1/30। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर्स जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे, कुछ जनरल प्रॉब्लम होगा उस पे, उसके बाद एज वाला प्रॉब्लम पे, और फिर उसके आगे। तो ये हो गया आपका 21 से 28 तक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।